हेलो दोस्तों, क्या आईडीबीआई बैंक सच में बिक गया है? आमतौर पर ये खबरें काफ़ी दिनों से हमारे न्यूज़पेपर या यूट्यूब या कई जगह आ रही है, लेकिन मैं आज इसके बारे में कुछ बारीक बातें बताऊंगा। कैसे ये प्रोसेस होता है, क्या ये वास्तव में बिक गया है और वो कौन सा डिपार्टमेंट है जो इन तरह के डिसीजनों को लेता है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले ये बताते हैं आपको कि ये जो न्यूज़ अभी 2-3 दिन पहले काफ़ी चर्चा में आई है वो क्यों आई है। देखिए, अभी जो कैबिनेट है, जो सेंट्रल कैबिनेट है, उनकी एक मीटिंग हुई जिसमें एक कैबिनेट होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, CCEA। वो जो इकोनॉमिक तरह के मामले होते हैं उन पर मोहर लगाती है, उन पर डिसीजन जो होता है उस पर मोहर लगाती है। तो उन्होंने अभी ये अप्रूव कर दिया है कि अब कोई अड़चन नहीं रह गई है कि जो आईडीबीआई बैंक है जिसमें 2 लोगों का मेजर शेयर हुआ करता था, एक था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दूसरी थी LIC ऑफ इंडिया। इन दोनों के मेजर स्टेक से, यानी इनकी कैपिटल लगी थी, इनकी पूंजी लगी थी, उससे आईडीबीआई बैंक चल रहा था। तो इस मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया कि इसका जो कंट्रोल है अब सरकार और LIC से हटाकर कहीं ट्रांसफर किया जाए और अपनी जो स्टेक होल्डिंग है, जितना % इनके पास अभी है, उसको कम किया जाए, यानी कि कुछ पैसा वापस ले लिया जाए और जो वो पैसा दे उसको उसका कंट्रोल पकड़ा दिया जाए। अब सरकार ने तो ये डिसीजन ले लिया, लेकिन इसमें LIC ऑफ इंडिया के बोर्ड को भी डिसीजन लेना है, क्योंकि वो भी एक मेजर स्टेक लेके इस बैंक को चला रहे थे। तो उन्होंने भी ये डिसीजन लिया कि अब जो है इंश्योरर का पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रखे। मतलब क्या है, जितने इंश्योर्ड उन्होंने किए हुए हैं लोग, जो उनका प्राइमरी बिजनेस है इंश्योरेंस का, उसमें जो भी पॉलिसी होल्डर हैं उनका पैसा लगा हुआ है, वही पैसे को वो शिफ्ट करते थे इस काम में। तो उन्होंने डिसाइड किया है कि अब हम अपना वो पैसा वापस, जो इंश्योरेंस वाले लोग हैं जिनके पैसा लगा हुआ, उसको वापस वहाँ लाएं और उसके डिसइन्वेस्टमेंट करें, यानी कि उसको किसी और को कंट्रोल को सेल कर दें। अगर हम मुख्य बातों की बात करें तो सबसे पहली बात ये निकलते आती है कि आप इसका जो LIC ऑफ इंडिया, इसका जो मैनेजमेंट का कंट्रोल है उसको कम करना चाहती है। दूसरी बात, वो इसके लिए कंसीडरेशन प्राइस, अब जब कोई बिजनेस करता है, बिजनेस बड़ा करता है, तो जब उसको बेचेगा तो उतना ही पैसा तो नहीं लेगा, कुछ बड़ा पैसा करके लेगा। और इसके साथ साथ मार्केट का सिनेरियो चेंज होगा। स्टैट्यूटरी स्टिपुलेशन, यानी कि जो संवैधानिक स्टिपुलेशन होते हैं कि कोई इंश्योरेंस कंपनी दूसरे बिजनेस में इससे ज्यादा पैसा नहीं लगा सकती, या इस तरह की कोई चीज है जो उसके पॉलिसी होल्डर है उनका इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए करेंगे। और इसके साथ साथ सरकार ने इस पर बात करी। सरकार, LIC ऑफ इंडिया प्लस RBI क्यों जरूरी है? क्योंकि किसी बैंक का डिसइन्वेस्टमेंट हो तो RBI को लेना भी जरूरी है। तो बात करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कितना स्टेक था। 45.48% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक था। उसके बाद दूसरा नंबर जो मेजर स्टेक होल्डर था वो था LIC ऑफ इंडिया, 49.24%। इसका मतलब मेजर स्टेक इसका था, बाकी बचा हुआ स्टेक कुछ और लोगों का था इसमें। अब ये कितना कितना हिस्सा बेचेंगे अपना? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना पूरा हिस्सा बेच रही है 100% डिसइन्वेस्टमेंट, यानी 45.48% में जब भी इसकी सेल होगी उस हिस्से में जो भी पैसा आएगा वो सीधे गवर्नमेंट के पास जाएगा। अब बात करते हैं LIC ऑफ इंडिया की। तो LIC ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया है कि हम स्टेक जो है अपना 49.25% से घटा करके 15 से भी नीचे लाना है। तो अब आप समझ लीजिए कि जब गवर्नमेंट बिल्कुल हाथ झाड़ ले रही है, LIC ऑफ इंडिया 15% से कम ले आएगी, यानी कि 85% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग किसी भी नए इन्वेस्टर की होगी, बायर की होगी, किसी भी बैंक की होगी जो इसको उठाएगा। तो कहने का मतलब है अभी अप्रूव हुआ है। अब इसके बाद गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट आता है DIPAM, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। क्योंकि ये डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ने पैसा लगा रखा था, तो इसको हम एक तरह से ये बोलते हैं पब्लिक का पैसा लगा हुआ था, पब्लिक है मतलब मानते हैं। तो वो क्या करता है, पब्लिक एसेट मैनेजमेंट को करने के लिए अप्रूवल्स देता है। तो
अब ये डिपार्टमेंट क्या करेगा, डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरमीडियरीज ढूंढेगा। इंटरमीडियरी माने जो मध्यस्थता करे, यानी कि जो खरीदार को लाए, तो वहां जाकर के इसकी सेल शुरू होगी। और इनका सोचना क्या है कि जो लोग आएंगे वो क्या करेंगे, सबसे पहली बात वो पैसा लगाएंगे, फंड लगाएंगे, नई टेक्नोलॉजी लाएंगे और जो भी बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस चल रही हैं उनको इंप्लीमेंट करेंगे आईडीबीआई बैंक में, और बिना एलआईसी के डिपेंडेंट हुए मोर बिजनेस को जनरेट करेंगे। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अब आईडीबीआई बैंक को बस खरीदार चाहिए। जैसे ही खरीदार आ जाएगा, इसका मतलब उस दिन से जिस दिन खरीदार आ जाएगा तो ये बैंक अब प्राइवेट बैंक के दर्जे में आ जाएगा। अभी तक इसको कोई भी प्राइवेट का दर्जा नहीं मिला है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने, जिसकी अध्यक्षता माननीय मोदी जी ने करी, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अब इसको हम इस तरह से सेल करेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, और डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा आएगा वो सरकार अपने अन्य खर्चों में उसको एडजस्ट करेगी, या उससे कोई देश का और अच्छा जो काम वो कर सकती है तो वो करेगी। तो दोस्तों, ये था आईडीबीआई बैंक डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में वो बारीक बातें जो शायद आपको पता नहीं थी या कुछ क्लैरिटी नहीं थी, तो आज ये शायद क्लियर हो गई होंगी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और हम इस चैनल में इसी तरह के बहुत सारे जानकारी भरे वीडियो लाते रहते हैं। अगर आप इस तरह के सब्जेक्ट्स में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरा सबसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।